हे भगवान, पूरी दुनिया भर में क्या हो रहा है आजकल। टेक न्यूज से ज्यादा तो वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी चल रही है। रशिया ने तो न्यूज तो छोड़ दी, टेक की न्यूज छोड़ो। कहाँ से ढूंढ कर लाऊं आपके लिए न्यूज। चलो कुछ ना कुछ जोन सी मिली आपके लिए इन्फॉर्मेशन तो लेके आ रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवरी टेक्स। आपका दोस्त रोहित आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया है टेक वर्ल्ड रिलेटेड। दुनिया में तो आपको पता ही है आजकल क्या चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बारे में। ये तो आप देख ही रहोगे न्यूज में। टेक न्यूज में भी कुछ ज्यादा इंक्रीजमेंट तो हो रही है, बट रशिया जैसे कि कर रहा है तो उनके भी कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। पर अब रशिया के ऊपर यूएसए ने भी बहुत सारी रुकावटें लगा दी हैं जिससे उनका ट्रेड इफेक्ट हो। बस आपको बताता हूँ टेक वर्ल्ड में क्या है। बात करें फर्स्ट न्यूज की। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने हेल्प मांगी है एप्पल के सीईओ टिम कुक से कि अपनी सर्विसेज को रशिया में बंद कर दें, जिससे कुछ रशिया का ट्रेड में इफेक्ट हो। ये तो आपको पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, जिसे यूक्रेन हेल्प मांग रहा है एप्पल की सीईओ से कि उनकी सर्विसेज को वहां पे बंद कर दे, कि जिससे रशिया का नुकसान हो ट्रेड में। और जैसे कि रशिया तो पता ही आपको पावरफुल देश है, इससे कारण यूएसए ने भी काफी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं सप्लाई और ट्रेड में, जिससे रशिया को काफी इफेक्ट भी हो रहा है। अब यूक्रेन ने भी हेल्प मांग ली कि एप्पल के सीईओ से कि आप वहां पे सर्विस को बंद कर दो। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि सीईओ मानते हैं या नहीं मानते। इस न्यूज में तो बस इतना ही है। बात करते हैं अगली न्यूज की। स्टारलिंक सर्विसेज आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता आपको बताता हूँ क्या सर्विस है। स्टारलिंक एक सर्विस है जिसमें आप घर पे एंटीना लगा के ऑल ओवर वर्ल्ड उस सर्विसेज को जैसे कि यूज कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट है आपका घर बैठे ही आपके फोन पे चल पाएगा। सर्विसेज तो काफी महंगी हैं। उन्होंने कुछ यूजेस भी दिखाए थे कि आज कैसी सर्विसेज होगी। आप वीडियो जाके देख लीजिए, नेट पर आपको मिल जाएगी। अगर न्यूज की बात बताऊं तो न्यूज में ये है कि उन्होंने अपनी आज 50 सैटेलाइट्स को लॉन्च करा है कैलिफोर्निया से, जिससे उनका कहना है कि सारे लोग इंटरनेट को सर्विसेज को यूज कर पाए वर्ल्ड वाइड, जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है नहीं अभी भी। उनका ये कहना है। वैसे उनकी 40 सैटेलाइट्स अप्रोक्सीमेटली लास्ट वीक ब्लास्ट भी हो गई थी, जिससे काफी उनका नुकसान भी हुआ था। मुझे यह था कि हमारे ऊपर कहीं आके ना सैटेलाइट का कुछ कचरा ना गिर जाए। इस न्यूज में तो बस इतना ही था। बाकी आप बात करें नेक्स्ट न्यूज की। आप बताइए कि आप कौन सी सर्विस को ज्यादा यूज करते हैं, उबर या ओला। अब न्यूज भी इससे रिलेटेड है। उबर ने कुछ चेंजेस करे हैं अपने एल्गोरिदम में। ये सिर्फ ओनली यूएसए के एल्गोरिदम में चेंज हुए हैं कि अब ड्राइवर कस्टमर की डेस्टिनेशन को देख पाएंगे कि कस्टमर ने कहाँ जाना है। ऐसा नहीं है कि अब कस्टमर के साथ परेशानी होगी। उनके लिए भी कुछ बेनिफिट्स रखे हैं कि जैसे कि अगर ड्राइवर अभी किसी चीज बारी बारी कैंसिल करिएगा डेस्टिनेशन को, तो उनको वो ड्राइवर को पेनल्टी करेंगे या ड्राइवर को ब्लैकलिस्ट कर देंगे उबर हिस्ट्री से। ठीक है। अगर कोई उनको ये तो बेनिफिट होगा ही, उनकी अर्निंग होगी। बट उबर ड्राइवर्स का ये भी इश्यू आ रहा है कि वहां पर पहले वो ज्यादा अर्निंग करते थे, उनकी पहले अर्निंग कम हो गई है। इनका ये भी कहना है कि कुछ इश्यू के कारण वहां पे अर्निंग कम हो गई है। नेक्स्ट अपडेट की रशिया और यूक्रेन की। आज रशिया और यूक्रेन बहुत हो रहा है क्योंकि चल ही सब जगह रशिया और यूक्रेन है। काफी टेक्नोलॉजीज और उसके कारण काफी इम्पैक्ट हो रहा है। अब इसके कारण ताइवान को भी इम्पैक्ट लग रहा है कि हो सकता है। ताइवान एक चिप इंपोर्टर है, जैसे कि आपकी गाड़ी और ऑटोमोबाइल्स में लगती है, गैजेट्स वगैरह में लगती है। उसका ये कहना है कि जैसे कि जिसका रॉ मटेरियल है चिप्स का, वो आता है रशिया और यूक्रेन से, जिसका इफेक्ट होगा चिप्स बनाने में। बट ताइवान का ये कहना है कि इतना कुछ हमें फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ हद तक थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है कि चिप बनाने में। बट हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 145 डेज का ऑयल रिजर्व्स एंड अदर एक्सपेंडिचर्स हैं कि हमें कोई इफेक्ट ना हो। अप्रोक्सीमेटली आप लगा लीजिए 4-4.5 महीने का उनके पास रॉ मटेरियल है कि इफेक्ट ना हो। बाकी देखते हैं कि अगर महंगा हो तो अपनी जेबों को ढीला करना पड़ेगा। अगर आपको कोई गैजेट्स है मन पसंदीदा, वो आप ले लीजिए, नहीं तो बाद में होगा। इंटरेस्टिंग खबर बताता हूँ कि अब अपना लेनोवो कुछ इनोवेशन के बाद दोबारा वापस आ गया है। उनके कुछ फोन्स एंड टैबलेट्स लॉन्च करने वाला है। अगर टैबलेट्स की बात बताऊँ, उसका Y700 गेमिंग टैबलेट होगा एंड फोन की बात बताऊँ तो Y900। अगर इसका कुछ स्पेक्स की बात बताऊँ, Y90 में आपको मिलेगा
स्नैपड्रैगन का 8 जनरेशन 1 प्रोसेसर मिलेगा। अगर इसके रिफ्रेश रेट की बात बताऊँ तो 140 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। एंड ये रैम में इसके अप्रॉक्सीमेटली 12 एंड 10 GB के वेरिएंट आएंगे, छोटे वेरिएंट नहीं आएंगे। फ़ोन भी अगर बताऊँ तो मुझे लग रहा है कि कॉस्टली होंगे, गेमिंग स्मार्टफोन्स हैं। अगर कुछ टैबलेट्स की बात बताऊँ तो उसका टैबलेट्स में आपको मिलेगा 8 GB रैम और 12 GB रैम वेरिएंट की। एंड अप्रॉक्सीमेटली इसकी न्यूज़ तो बस इतनी ही है। अगर आपको लेना है तो इसका अभी तो कुछ लीक्स ही आए और 28 को इसके स्पेक्स वगैरह और लॉन्च करेंगे, अनवेल्ड करेंगे प्रोडक्ट को। आज की बस न्यूज़ में इतना ही था। आपसे मिलता हूँ अगली नेक्स्ट टेक न्यूज़ में। बाय बाय, शब्बा खैर। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट